हमारे बीच एक ऐसा कपल है जिसे गुजराती पावर कपल कहा जाता है। ये किसी परिचय की, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मुझे लगता है कि गुजरात का बच्चा बच्चा जानता है। तो एक बार जोरदार तालियां हितू कनोडिया और मोना कनोडिया के लिए। एक बार जोरदार तालियां। गुजराती फिल्म में, टीवी में इन्होंने एक उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, पावर कपल के तौर पर जाने जाते हैं। और अब मैं स्वागत के लिए अनुरोध करूंगी भारत 24 के सीबीओ एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजर मनोज जिज्ञासी जी से। साथ ही साथ मैं सुप्रिया से भी अनुरोध करूंगी, प्लीज आप स्टेज पर आए एंड ज्वाइन देम। हितू कनोडिया जिन्होंने 100 मूवीज में काम किया है, गुजरात स्टेट अवार्ड से नवाजे गए हैं। इसी तरीके से मोना जो कि लगातार गुजराती टीवी में एक उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं, उन्हें भी गुजरात स्टेट अवार्ड से नवाजा गया बेस्ट एक्ट्रेस। तो एक बार जोरदार तालियां। अगर हम फिल्मों के लिहाज से बात करें तो कई सारी मूवीज में कई बड़े एक्टर्स के साथ दोनों ने कार्य किया है। लेटेस्ट हिट मूवीज 3 का, इसके अलावा अलग अलग मूवीज जिसमें हितू कनोडिया ने कार्य किया। गुजरात स्टेट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। शैतान में अजय देवगन के साथ उन्होंने कार्य किया। वश के तौर पर भी उनकी अलग पहचान इस मूवी में रही। इसी तरीके से मोना जो कि सवाल 1 लाखनों के जरिए सुर्खियों में रही। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी सहयोगी आयुषी शेखावत से। तो एक बार जोरदार तालियां, और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ओवर टू यू आयुषी। थैंक यू सो मच प्रिया। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है 2 मेगा स्टार्स के साथ स्टेज शेयर करते हुए। और एंटरटेनमेंट देखिए किसको नहीं पसंद, मूवीज देखना किसको नहीं पसंद। सबकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है कि प्रॉब्लम्स से हट के आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। और वो भी अगर आपको अपने ही प्रदेश से कोई ऐसा कलाकार मिल जाए जो पर्दे पर आपको हकीकत दिखाए, तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बट लेडीज फर्स्ट, स्टार्टिंग विथ यू मोना। सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपको गुजरात का अमिताभ बच्चन कहा जाता है, सिंस यू हैव डन दैट शो विच इज वेरी सिमिलर टू कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैंने जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, वैसे गुजरात का सवाल 1 लाखनों वो शो मैंने होस्ट किया था। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीवी चैनल कि मुझे मौका मिला और बहुत मज़ा आया वो करने का। मैं अपने आप को अमित जी से बिल्कुल, मतलब मैं उनके पैर की वो जूती तक नहीं हूँ, तो वो तो लिविंग लेजेंड है। बट येस, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी दैट आई वॉज पार्ट ऑफ दैट शो। बट आई एम श्योर मोना कि गुजरात की जनता ने आपको बखूबी तरीके से एक्सेप्ट किया है एज दैट लेजेंड। लेकिन मेरा सवाल ये है, जैसे कि हमने रीजनल कंटेंट में देखा है कि साउथ इंडिया जो है वो अपने कलाकारों को सर पे बैठा के रखता है, एक अलग ही तरह का क्रेज है। तो डू यू थिंक गुजरात में वैसा कुछ है या आने वाला है फॉर द ऑडियंस हु इज नॉन गुजराती? गुजरात में भी है। मैंने एक फिल्म की थी खोड़ियार से जोगमाया, जिसमें मैं खोड़ियार माँ की परम भक्त थी। और हमारी जो ऑडियंस है ना, जो रूरल ऑडियंस, जो गांव वाली ऑडियंस होती है, वो इतनी इनोसेंट है कि वो एक्चुअल समझ बैठे कि मैं परम भक्त हूँ और मुझ में माँ का वास होता है। तो जब मैं एज अ चीफ गेस्ट कुछ प्रोग्राम्स में जाती थी तो वो मेरे पास आते थे, बुजुर्ग लोग मेरे पास आते थे, मेरे पैर छूते थे, मैं दूर हट जाती थी। मैंने सिर्फ इसमें एक्टिंग की है, मैंने अभिनय किया है, मैं वो नहीं हूँ। मतलब इतने वो मानते हैं कलाकार को। जब फिल्म देखते हैं तो वो रियल मानते हैं, वो इतना मान देते हैं, प्यार देते हैं। और वैसे भी अभी जैसे आपने अभी बात हो रही थी सोशल मीडिया की, तो इतना प्यार, मैं थी नहीं सोशल मीडिया पे, मैं लास्ट ईयर से ही आई हूँ सोशल मीडिया पे। यस, आई हैड टेकन अ ब्रेक फॉर सम इयर्स बिकॉज ऑफ माय सन, आफ्टर माय सन्स बर्थ, राजवीर के लिए। तो मैं लास्ट ईयर से इंस्टा पे आई और 1 साल के अंदर जो ऑडियंस ने मुझे प्यार दिखाया है, अनबिलीवेबल। हमारी हर रील्स को मिलियन व्यूज मिलते हैं, हर रील्स को। मतलब इतना, मैं सोचती थी कि शायद मैंने ब्रेक लिया तो वो भूल गए होंगे, बट नहीं, उतना ही प्यार जैसा मुझे पहले मिलता था वैसे ही मुझे मिल रहा है। और फिर मैंने कम बैक किया एंड देन आई डिड लॉट्स ऑफ मूवीज अगेन। बट
जो आपकी ऑडियंस है ना, वो कभी आपको भूलती नहीं है, वो आपको प्यार करना भूलती नहीं है। बट मोना, लाइक यू सेड कि जो ऑडियंस है वो इतनी इनोसेंट है कि जो किरदार आपने निभाया वो रियल मान गई। मैं ये कहूंगी कि वो आपकी एक्टिंग स्किल्स है कि उन्होंने आपको सच में वो माता रानी का स्वरूप मान लिया। बिकॉज वी हैव सीन अ वेरी पॉपुलर माइथोलॉजी शो कॉल्ड महाभारत, जिसमें कृष्ण का अवतार जिन्होंने निभाया था उनको आज भी अगर कोई देखता है तो कृष्ण ही मानता है। तो इट्स अप टू द एक्टर कि वो किस तरह से अपना रोल निभा रहा है। बट कमिंग टू यू हीतू नाउ, जब शैतान मूवी के बारे में सुना था, आई वॉज नॉट इन इंडिया, आई वॉज इन सम अदर कंट्री, बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे सबसे पहले इंडिया जाते ही ये मूवी देखनी है। और उसके बाद मुझे जब पता चला कि शैतान वॉज अ रीमेक ऑफ वश, जब आपको ये पता चला कि अजय देवगन ने ये मूवी के लिए हाँ किया एंड ही इज गोइंग टू बी डूइंग दैट मूवी एंड ही विल बी प्लेइंग द रोल दैट यू डिड, व्हाट वाज द फीलिंग? So first of all, thank you very much Bharat 24 for inviting us here and it's a real pleasure. ભાઈ ગુજરાતીમાં કહી દો, બધાનો આભાર, અહીંયા આયા છો, અમને જોઈ રહ્યા છો ને સાંભળી રહ્યા છો. દેવાંગભાઈ મજામાં છો ને? બસ સરસ સરસ. તો વેન વશ जब रिलीज हुई तो यहाँ पे गुजरात में एक अलग प्रकार की एक फिल्म रिलीज हुई, थ्रिलर बेस्ड, हॉरर काइंड ऑफ फिल्म. तो सब लोग यूज टू नहीं थे, गुजरात का ऑडियंस यूज टू नहीं था, लेकिन फिर भी वो फिल्म बहुत अच्छी चली. और जो प्रोड्यूसर्स थे उन लोगों ने फिर दे गॉट अ कॉल फ्रॉम अजय देवगन एंड पैनोरामा एंड ऑल दैट. तो उन्होंने कहा कि वी वांट टू टेक द राइट्स एंड एज वी गॉट टू नो, यानी मुझे और जितने भी बाकी हमारे सह कलाकार थे, हितेन कुमार, जानकी बोडीवाला, हम सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि हमारी गुजराती फिल्म को हिंदी के इतने बड़े सुपरस्टार ने राइट्स लेने की बात की है. और मेरा सौभाग्य कि मैंने जो किरदार किया था वो किरदार अजय देवगन साहब ने किया, हितेन ने जो किया था वो माधवन जी ने किया. सो इट वाज रियली एक्साइटिंग फॉर अस. एंड जानकी बोडीवाला जो हीरोइन थी, शी प्लेड हरसेल्फ इन द हिंदी वर्जन ऑल्सो. तो इस तरह से गुजराती फिल्म्स भी अभी बन रही है, हिंदी में रीमेक हो रही है. और जब आपने हमारी वाइफ को जब पूछा कि साउथ की तरह अभी कलाकारों को जिस तरह से वहां पे देते हैं मान सम्मान, तो सर आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी नरेश कनोडिया जी को गुजरात ने एज अ सुपरस्टार, एज अ मिलेनियम मेगा स्टार अपने सर पर रखा है. ही इज नॉट विथ अस टुडे बट स्टिल पीपल लव हिम और बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं. तो आई कैन से कि जैसे साउथ में प्यार मिला है वैसे गुजरात में से नरेश कनोडिया जी को बहुत प्यार मिला है. आई कैन से दैट. दैट इज लवली. लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने जिस तरह से कहा, वश मूवी जब आई थी, इस तरह का हॉरर, इस तरह का थ्रिलर पहले लोगों ने नहीं देखा था. हाउ इज द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑफ पर्टिकुलरली गुजरात चेंजिंग? अभी पहले यहाँ पे ऐसा बोला जाता था, पहले रूरल काइंड ऑफ फिल्म्स बनती थी क्योंकि उस प्रकार का ऑडियंस था, सिंगल सिनेमा था, सिंगल थिएटर्स. फिर मल्टीप्लेक्स हुए, तो मल्टीप्लेक्स हुआ तो अभी सिटी बेस्ड स्टोरीज लानी पड़ी, तो अर्बनाइज्ड हो गया, तो उसको अर्बन मूवीज सब बोलने लगे. उसके बाद ये हो गया कि सिर्फ कॉमेडी फिल्म्स चलाओ तो ही गुजराती में चलेगी, इस तरह का एक माहौल क्रिएट हो गया. लेकिन नाउ क्योंकि हिलारो जैसी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड में लोटस अवार्ड, आउट ऑफ ऑल द रीजनल सिनेमा, ऑल द डिफरेंट लैंग्वेज फिल्म, गुजराती को हिलारो में बेस्ट फिल्म ऑफ इंडिया का जब ये मिला, खिताब मिला, उसके बाद से सबकी हिम्मत भी खुल गई है और अलग अलग टाइप की, अलग अलग जॉनर की फिल्म्स बनने लगी है. हिलारो वॉज नॉट अ कॉमेडी फिल्म. सो अभी डिफरेंट टाइप की फिल्म्स बन रही है, थ्रिलर्स बन रही है, सोशल मैसेज वाली फिल्म्स बन रही है, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्म्स आर बीइंग मेड. सो आई कॉन्शियसली मैं इस प्रकार की फिल्में करता हूं जो अलग अलग जॉनर की हो. एंड बीइंग एन एक्स MLA, तो सोशल मैसेज भी कहाँ कुछ ना कुछ हो, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ. आपने मेरा अगला सवाल खत्म कर दिया. दैट इज समथिंग दैट आई वाज अबाउट टू आस्क, बट कोई बात नहीं. लेट्स गेट अ लिटिल पर्सनल नाउ. मोना, ये सवाल मेरा आपसे है. सिंस यू गाइज आर कॉल्ड द पावर कपल और आप दोनों ने ही इंडस्ट्री में काफी लंबा काम किया है,
क्या जब भी आपके पास कोई स्टोरी आती है, कोई स्क्रिप्ट आती है, तो आप लोग एक दूसरे से पहले शेयर करते हो, परमिशन लेते हो कि आर यू कंफर्टेबल मी डूइंग दिस? क्या इस तरह का कुछ होता है परिवार में? हाँ, मैं परमिशन लेता हूँ इनकी, मैं हर चीज में परमिशन लेता हूँ। आप पावर कपल बोलते हो, बराबर है, ये पावर है और मैं उनके साथ कपल हूँ, तो फॉर एवरीथिंग, फॉर एनीथिंग आई आस्क हर, एंड अभी भी कपड़े ये पहनूं क्या, काइंड ऑफ। सो वो राइट्स है उनके, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी विद हर। या गो अहेड, सॉरी। हाउ स्वीट। वैसे ही तो एक और एग्जाम्पल हमारे सामने आ चुका है हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ का, बट मोना आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू दिस। Actually, he asks, when he was in Australia shooting there, and all of a sudden he went to the mall. There was an off day, and he went to the mall, and mall में जाके एकदम he was feeling lost because he was all alone. And he said, मैं क्या खाऊं यहाँ पर? मुझे वीडियो कॉल करके पूछते हैं मैं यहाँ पर क्या खाऊं? मैं सो बेसिकली पावर कपल ऐसा आप खिताब दे रहे, चलो ठीक है, बट इट इज द लव, बहुत ज्यादा लव गुजरात दे रहा है, तो इसीलिए हमें शायद ये खिताब आप भी दे रहे। सर जी नमस्कार, आप आए यहाँ पर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो हम अपने आप को लविंग कपल मानते हैं, शायद आप पावर कपल मानते होंगे। थैंक यू। That's very beautiful. क्वेश्चन वाज कि हम परमिशन लेते हैं कि नहीं जब स्क्रिप्ट आती है तो जब स्क्रिप्ट आती है तो हम परमिशन नहीं लेते, बट वी शेयर विथ ईच अदर ऑब्वियसली, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं कि बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर ली है, तो शुड वी रिपीट दोज थिंग्स, तो उस बारे में हम डेफिनेटली चर्चा करते हैं, बट परमिशन हमें नहीं लेनी होती, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे लिए सही है तो मैं करती हूँ, उनको लगता है सही है उनके लिए तो ही डज। देन अगर उनको ऑब्जेक्शन होता है तो हम बहुत हेल्दी डिस्कस करते हैं, एंड देन वी कन्विंस ईच अदर के दिस इज गुड फॉर मी एंड राइट फॉर मी। So you guys are not just on-screen couple goals, but you guys are off-screen couple goals as well. That is Thank very you. beautiful. But coming back to our discussion here, हितू, I would like to ask you, जैसे अभी हमने कंपैरिजन किया कि आपने जो किरदार निभाया वो एक बॉलीवुड स्टार ने किरदार निभाया। अपार्ट फ्रॉम दैट, I've heard that your future projects are with Bollywood celebrities, with Sunil Shetty, with Vivek Oberoi. Yes, I'm doing a film called केसरी वीर, जो बहुत ही जल्दी होने वाली है। ऐसा था कि हिंदी फिल्मों में आज तक हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर गुजरात के रहे हैं उन पे कोई फिल्म नहीं बनी थी, तो ये एक बीड़ा उठाया है हमारे एक प्रोड्यूसर साहब कन्हू भाई चौहान जी ने, जो एक्चुअली यूएस बेस्ड है, तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि केसरी वीर फिल्म बनाएंगे ऑन सोमनाथ मंदिर को जिसने रक्षा की थी, वैसे वीर हमीर गोहिल साहब पे। तो ये वीर हमीर जी पे ये हिस्टोरिकल फिल्म हिंदी में बन रही है ऑन बहुत ही बड़ा बजट है, और उसके अंदर मुझे भी एक किरदार करने का मौका मिला है विद सुनील शेट्टी साहब, विवेक ओबेरॉय जी और सब लोग। That's beautiful. Also, Mona, I've heard कि आपकी भी अपकमिंग फिल्म्स हैं कुछ, उसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं। जी, हमारी फिल्म आ रही है, साथ में ही हमने मेरा कमबैक आफ्टर द ब्रेक हुआ है, which is releasing after 2 months or something. It's called छुट्टा छेड़ा। छुट्टा छेड़ा मतलब divorce. Divorce, it's actually opposite of what we are today. Yeah. What should we expect in that? It's a mature love story. It's like a poetry. बहुत ब्यूटीफुल वो एक मेच्योर लव स्टोरी है। उसके बाद एक मैंने आर्ट फिल्म की है, इट्स कॉल्ड मंजरी, जिसमें बहुत अच्छा मैसेज है। गर्ल चाइल्ड विवाह, जो बाल विवाह होते हैं, और गर्ल एजुकेशन के बारे में वो फिल्म है, वो भी एक बहुत अच्छी फिल्म। जो गुजरात सरकार का जो गोल है उससे हमें इस फिल्म में दर्शा रहे हैं। गुजरात सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, लोग प्रभावित होंगे, खास करके बेटियां, बहनें। तो उस प्रकार की ये फिल्म हमने बनाई है मंजरी। क्विक क्वेश्चन, सिंस मैंने आपके कॉन्वर्सेशन में वो थोड़ी सी एक झलक देखी है, आपको कौन सा रोल ज्यादा पसंद है, एक्टर या सिंस यू आर एन एक्स एमएलए, तो जो एमएलए का किरदार आपने रियल लाइफ में निभाया वो ज्यादा आप प्रेफर करते हैं या एक्टर? एक्टर जो होता है
वो शायद एक आध दिन के लोगों को खुश करके उनके जहन में रहे, तालियां लोग बजाएं, सीटी बजाएं, ये सब। लेकिन जो पॉलिटिशियन होता है ना, वो उनके लाइफ को चेंज कर सकता है, उनके विस्तार के अंदर, गांव के अंदर उनको बिजली दे सकता है, पानी दे सकता है, रोड दे सकता है, आरोग्य की व्यवस्था कर सकता है। तो आई थिंक पॉलिटिशियन जो होता है वो किरदार मुझे ज्यादा पसंद है। दैट्स ब्यूटीफुल। लेकिन मोना, सिंस आपने ये बोला कि आपका अभी जो कमबैक हो रहा है, हमने जिस हद तक सामने ऑडियंस के तौर पे बैठ के सुना या जाना है कि एक एक्ट्रेस के लिए कमबैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वेरी ट्रू। लेकिन आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे ये वर्ष फिल्म भी मुझे ऑफर हुई थी जी। बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई ड्यूरिंग दीज इयर्स, लेकिन मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मुझे आई वांट टू गिव पर्टिकुलर इयर्स टू माय सन, क्योंकि वो चीज वापस आने वाली नहीं है। जो उसके बचपन के साल है वो वापस नहीं आएंगे, उसका बचपन वापस नहीं आएगा, क्योंकि हितू हमेशा बिजी रहते हैं। तो एक पेरेंट को घर पे रहना चाहिए, ये मेरा मानना था। लेकिन मुझे बहुत सारी फिल्में मैंने मना किया, लेकिन जब ये फिल्म आई मेरे सामने, छुट्टा छेड़ा, और ये इतनी ब्यूटीफुल, मुझे लगा कि मेरे कमबैक के लिए ये बेस्ट रहेगा। वो भी इनके साथ था, एंड आई एम अ डाई हार्ड रोमांटिक पर्सन, सो आई वांटेड टू डू दिस फिल्म। एंड उसके लिए मुझे मेरे बेटे राजवीर ने और मेरी मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट शी वॉज द वन, माई मदर इन लॉ वॉज द वन who encouraged me to do this film, that you start now, it's high time you should start now. That's very beautiful, Mona. I hope you all the luck and all the best to both of you for your future projects. Give it up for the power couple here. खूब आभार। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां। और हम उम्मीद करते हैं कि रील और रियल लाइफ में आप दोनों की जोड़ी ऐसी धमाल मचाते रहे। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा कि आप इस मंच का हिस्सा बने।